नमस्ते छात्रों। आज के व्याख्यान में हम त्रिभुज अध्याय में एनसीईआरटी अनुभाग 7.4 अभ्यास 7.2 के प्रश्न 1 से 4 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुभाग 7.4 जिसमें हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के कुछ गुणधर्म। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.2 में आज हम प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हल करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं अनुभाग 7.4 त्रिभुज के कुछ गुण। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम अब सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में जो सीखा है उसका उपयोग दो समान भुजाओं वाले त्रिभुजों के गुणों का पता लगाने के लिए करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, कैसे किन किन नियमों से हम दिखा सकते हैं कि आपके पास जो दो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है या नहीं है। उस तो जो हमने अब तक सीखा है सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में, उसका उपयोग हम किसके लिए करेंगे, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुजों के गुणों का पता लगाने के लिए। तो हम किस तरह के त्रिभुज की बात करेंगे, जिनकी दो समान भुजाएं हो। तो दो समान भुजाओं वाले त्रिभुजों की हम आज बात करेंगे और उसके कुछ गुणों का हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं हो। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं हो उसकी हम रचना करेंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है कि हम अभी क्या करने वाले हैं, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज के गुणों का पता लगाएंगे। जो हमने अब तक पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। देखिए, अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है क्या, दो भुजाएं आपकी समान लंबाई की होती है, जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ले सकते हो कि दोनों भुजाएं आपकी इतनी लंबाई की है और तीसरी भुजा हम ले लें अगर 5 सेंटीमीटर की है। तो चित्र में देखेंगे, ये आपका चित्र है, आप इसमें देख सकते हो कि ए बी और ए सी दोनों भुजाओं की लंबाई एक समान है और जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई हमने अलग ले ली। तो ये त्रिभुज हमारा कैसा है, ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद देखिए, दूसरा चरण, दोबारा सोचे, दो बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं। अभी अभी हमने देखा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या बताओगे, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो बराबर भुजाएं होती है वो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि जैसे कि चित्र 7.24 में आप देख सकते हो, ए बी और ए सी अगर आपके बराबर है तो ए बी सी जो त्रिभुज है आपका वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चित्र में जैसे कि दिखाया है, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करी थी। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं ए बी और ए सी दोनों की लंबाई क्या है, समान। अवलोकन करेंगे तो देखिए, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आप क्या पाओगे, अगर आप कोण बी और कोण सी को देखो त्रिभुज एबीसी में, तो अगर इन दोनों कोणों को आप ध्यान पूर्वक माप करोगे इनका, तो आप क्या पाओगे कि बराबर भुजाओं के जो विपरीत कोण है वो बराबर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान में रखेंगे। अगर दो भुजाएं आपकी त्रिभुज में बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख जो कोण आपको मिलेंगे, जैसे ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, सी कोण। ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, बी कोण। तो इनके सम्मुख जो कोण है वो भी आपको क्या दिखेंगे, बराबर दिखेंगे। तो बराबर भुजाओं के विपरीत कोण आपको हमेशा कैसे दिखेंगे, बराबर दिखाई देंगे। इसे विभिन्न आकारों के अन्य समद्विबाहु त्रिभुजों के साथ आजमाएं और आपको वही पैटर्न दिखाई देगा। यानी कि अब जैसे हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया,
उस समद्विबाहु त्रिभुज में आपने देखा कि समान जो भुजाएँ हैं, जो बराबर भुजाएँ हैं, उन बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है, वो क्या है? बराबर है। अब अगर आप अलग-अलग इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बनाओगे और फिर सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण को आप मापोगे, तो हर बार आप ये पाओगे कि 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण है, वो हमेशा आप बराबर पाओगे। ठीक है? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बराबर भुजाओं के त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण हमेशा बराबर मिलते हैं। देखिए, अब कुछ मुख्य गुण हैं, वो हम ध्यान में रखेंगे। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हमारा है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा कैसा मिलेगा? बराबर दिखाई देगा। ठीक है? अब इसके बाद आगे देखिए, यह एक मौलिक गुण है जिसे ज्यामितीय प्रमेयों का उपयोग करके सिद्ध किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ये क्या है? मौलिक गुण है जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं ज्यामितीय प्रमेयों का उपयोग करके। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास है प्रमेय 7.2। ये क्या कह रहा है? वही कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो मुख्य बिंदु अभी-अभी हमने जिस पे चर्चा करी थी, वही बिंदु है ये, जो कि प्रमेय 7.2 में दिखाया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि 2 समान भुजाओं वाले त्रिभुज के सम्मुख जो कोण है, वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि इसका प्रमाण देखते हैं। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, एबीसी कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी 2 भुजाएँ बराबर होगी, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो। तो एबी और एसी को हमने बराबर मान लिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एबी और एसी के सम्मुख जो कोण होंगे, कौन से? कोण बी और कोण सी, ये दोनों भी हमारे बराबर हमें सिद्ध करने हैं। तो इनको बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करना है? एक सहायक रचना कोण समद्विभाजक का हम उपयोग करेंगे। अब ये क्या है? देखो, इसका जो प्रमाण है वो हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से करेंगे। इस पे इसका जो उत्पत्ति है इस प्रमेय की, वो ऐसे है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम पर आधारित है। कैसे? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्योंकि बराबर होते हैं, तो वहां से आप बता पाओगे कि अगर आप नहीं इस तरीके से इस नियम के आधार पे किया और फिर आप क्या करोगे? सीपीसीटी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? तो 2 प्रमाण करने के लिए हम इन 2 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। पहला भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, दूसरा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इन दोनों बिंदुओं को आप ध्यान में रखोगे। अब रचना करते हैं। कोण ए का एक समद्विभाजक खींचिए और मान लीजिए कि डी वह बिंदु है जहां यह समद्विभाजक भुजा बीसी को प्रतिच्छेद करता है। यह त्रिभुज एबीसी को 2 छोटे त्रिभुज बीएडी त्रिभुज और सीएडी त्रिभुज में विभाजित करता है। देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, हमने क्या किया? एबीसी हमारे पास त्रिभुज था, फिर हमने ए का समद्विभाजक खींचा। ठीक है? समद्विभाजक यानी कि कोण ए का समद्विभाजक यानी कि कोण ए को 2 बराबर भाग में बांटती हुई हमने एक रेखा खींची है, जो कि क्या है? ए डी रेखा। अब ये जो रेखा है, ये हमने रेखा खींची ए बिंदु से। अब ये जो रेखा है, ये बी सी रेखा को डी बिंदु पे जाके मिल रही है, जहां यह समद्विभाजक भुजा बीसी को प्रतिच्छेद करता। ठीक है? यानी कि ये जो डी बिंदु है, ये बीसी को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ से आपके पास 2 त्रिभुज है, मतलब जो त्रिभुज एबीसी है वो 2 त्रिभुज में आपको दिखाई देगा बढ़ता हुआ। पहला त्रिभुज एबीडी और दूसरा त्रिभुज बन रहा है आपके पास एसीडी। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे? तो इन त्रिभुजों को देखिए, बीएडी और सीएडी त्रिभुज। अब यहाँ पर आप क्या पाओगे? क्योंकि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर एबी और एसी दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर है। ठीक है? एबी बराबर एसी है। उसके बाद जो आपके पास कोण मिलेगा, कौन सा? बीएडी और सीएडी दोनों आपके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए कोण को
हमने ए कोण से ऐसी रेखा खींची है जो कि कोण ए को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। तो यहाँ से बीएडी और सीएडी कोण आपके बराबर होंगे, जिस तरह की हमने रचना करी है उसका उपयोग करके, ठीक है? अब इसके अलावा एडी क्या है यहाँ पर? एडी दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बराबर होगी। तो यहाँ पर भुजा, कोण भुजा, इस नियम का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोण हमारा क्या होना चाहिए? दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। तो क्या एबी और एडी भुजा के बीच में बीएडी कोण है? क्या एसी और एडी भुजा के बीच का कोण है सीएडी? बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये जो कोण है आपके पास बीएडी और सीएडी, ये अंतर्गत कोण है, दोनों भुजाओं जो आपने बराबर दिखाई है उनके बीच के कोण है। तो यहाँ पर आप भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता नियम से बोल सकते हो कि ये दोनों जो त्रिभुज है बीएडी सीएडी, ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, ठीक है? क्योंकि बराबर कोण जो आपके पास है यहाँ पर, वो दोनों बराबर भुजाओं के बीच में है, इसलिए हम यहाँ पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। अब अगर क्योंकि दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, आपने सीपीसीटीसी पढ़ा था, तो उसी का उपयोग करके आप कह सकते हो त्रिभुज बीएडी में कोण एबीडी और कोण एबीडी के संगत कोण कौन सा मिलेगा आपको त्रिभुज सीएडी में? वो आपको मिलेगा एसीडी। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां से हमारे पास आ गया एबीडी कोण बराबर होगा एसीडी कोण के, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास बी कोण और सी कोण बराबर होंगे, ठीक है? समझ आया ये सबको? अब इसके बाद आगे देखिए, हमें यही दिखाना था बी और सी कोण को, यानी कि ए बी और ए सी के सम्मुख कोण कौन से बी और सी, इन दोनों का हमें बराबर दिखाना था और ये हमने दिखा दिया, ठीक है? तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं होती है, उसके विपरीत कोण जो होंगे, उसके सम्मुख जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया? पहले हमने समद्विबाहु त्रिभुज लिया, फिर हमने जो आपके पास दो बराबर भुजाएं थी समद्विबाहु त्रिभुज में, उन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है उसको विभाजित करते हुए एक रेखा खींची, जो कि सामने वाली जो भुजा है बीसी उसको किसी डी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही थी। वहां से हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, उन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखाया। फिर सीपीसीटी से का उपयोग करके हमने, क्योंकि संगत भाग बराबर होते सर्वांग सम त्रिभुज के, तो हमने दिखा दिया कोण बी और कोण सी आपके बराबर होंगे। आगे प्रमेय 7.2 का विलोम। तो देखिए, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? यानी जो अभी हमने प्रमेय पढ़ा, क्या उसका विलोम प्रमेय 7.2 क्या उसका विलोम भी हमारे पास सत्य होगा? अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उनके सम्मुख जो भुजा है वो भी बराबर होगी? जैसे कि ये एबीसी त्रिभुज है। अब यहाँ पर अगर दो कोण बराबर है, कोण बी और कोण सी अगर इस त्रिभुज के बराबर है, तो क्या कोण बी और कोण सी के सम्मुख भुजाएं ए बी और ए सी, क्या ये दोनों बराबर होगी? ये हमें देखना है। तो देखिए, दो समान आधार कोणों वाले त्रिभुज का निर्माण करना और उसे मोड़ना वर्णित गतिविधि बताती है कि विलोम वास्तव में सत्य है। आप कैसे दिखाएंगे हम? देखिए, ये त्रिभुज हमने लिया है एबीसी, इसके दो कोण हमने बराबर लिए बी और सी, और इसको हमने मान लिया कि दोनों कोण आपके 50 डिग्री के बराबर है। इस तरीके से हमने त्रिभुज एबीसी का निर्माण किया, और त्रिभुज को कोण ए के समद्विभाजक के अनुदिश इस प्रकार मोड़ा जाता है कि शीर्ष सी शीर्ष बी पर गिरता है, ठीक है? उसके बाद तो हम देखेंगे कि भुजा एसी और भुजा एबी को पूरी तरीके से ढक लेती है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए आपको दिख रहा है, बी और सी कोण तो बराबर है। अब कोण ए को विभाजित करते हुए आप एक रेखा बीच में खींचोगे, ठीक है, ए बिंदु से, जो कि बीसी रेखा को डी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है? तो आपको एडी रेखा यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर ये जो एडी रेखा है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि दो बराबर भागों में इस कोण को बांट रही है। लेकिन यानी कि बीएडी और सीएडी कोण आपके बराबर है।
फिर हमने क्या किया, अब इस एडी रेखा के अनुदिश हमने क्या किया, इस त्रिभुज को मोड़ा इस तरीके से कि जो शीर्ष दिख रहा है आपको सी और शीर्ष बी, ये आपस में एक दूसरे को ढक ले। यानी कि आपने एडी जो रेखा है वहां से मोड़ते हुए इस तरीके से त्रिभुज को मोड़ा कि बी और सी शीर्ष है वो एक दूसरे को ढक ले, सी शीर्ष है वो बी शीर्ष पे जाके गिरे। इस तरीके से हमने त्रिभुज को मोड़ा। तो फिर आप क्या देखोगे कि भुजा एसी और भुजा एबी है, वो भुजा एसी जो होगी वो एबी को पूरी तरीके से ढक लेगी। तो इस तरीके से गतिविधि करके भी आप ये जान सकते हो कि अगर आप कोई भी त्रिभुज लोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसा त्रिभुज लिया है जिसके 2 कोण है वो बराबर है, ठीक है। तो आप कोई भी त्रिभुज ऐसा ले रहे हो जिसके 2 कोण बराबर है, हमने क्या लिया है कि वो दोनों कोण 50 डिग्री के बराबर है। आप कोई और भी कोण ले सकते थे उसे, ठीक है। तो अगर 2 कोण आपने बराबर लिया है, कितनी भी डिग्री के बराबर आपने लिया हो, फिर आपने क्या किया, कोण ए को विभाजित करते हुए एक रेखा खींची और उस रेखा के अनुदिश आपने त्रिभुज को इस तरीके से मोड़ा कि जो बराबर कोण वाले शीर्ष है वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक रहे, ठीक है। तो आप देखोगे कि उनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी ए बी और ए सी वो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेगी। तो अगर आपके पास ए बी या ए सी भुजा पूरी तरीके से दूसरी भुजा ए बी को पूरी तरीके से ढक ले रही है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों भुजाएं ए सी और ए बी क्या है, बराबर है। तो इस गतिविधि से आप दिखा सकते हो अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी हमेशा आपको बराबर मिलेगी, ठीक है। तो ए सी हमारा ए बी के बराबर होगा। तो यह गतिविधि दर्शाती है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर मिलेगी आपको। तो ये प्रमेय 7.2 का विलोम है और हमने ज्यामिति से दिखाया कि ये जो कथन है ये आपका सत्य है। अब आते हैं प्रमेय 7.3 पे। एक त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जो विलोम था ये भी वही कह रहा है, विलोम ही है ये, कि त्रिभुज आपका है उसके बराबर कोण है, तो बराबर कोणों के सम्मुख जो भुजाएं है वो आपके बराबर होंगी, वही दिखाना है हमें, जो हमने प्रमेय 7.2 के विलोम में दिखाया था। अब वहां हमने ज्यामिति का उपयोग करके सिद्ध किया था कि जो आपका प्रमेय है वो सत्य है। अब इधर क्या करेंगे, देखिए प्रमाण देंगे। सबसे पहले आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए एबीसी जिसके 2 कोण आप बराबर लेके चल रहे हो, कोण बी बराबर कोण सी। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध करना है। तो रचना करेंगे त्रिभुज एबीसी की इस तरीके से कि जो कोण ए है उसका हम समद्विभाजक खींचेंगे एडी, यानी एडी जो है वो कोण ए को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हुई रेखा जाएगी। तो इस तरीके से कि जो डी बिंदु है वो बी सी रेखा पर स्थित हो, ठीक है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो एबीसी हमने त्रिभुज लिया, बी और सी कोण बराबर है, ए कोण को विभाजित करते हुए हमने एक रेखा खींची है एडी, तो इस तरीके से कि जो डी बिंदु है वो बीसी रेखा पर स्थित है। तो आप क्या करेंगे, 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं एबीडी और एसीडी, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों पर विचार करेंगे। तो अगर इनको देखोगे हमारे पास दिया गया है कि बी, हमने जो रचना करी है एडी रेखा जो हमने खींची थी किस तरीके से कि एडी रेखा कोण ए को 2 बराबर कोण में विभाजित कर रही है, तो बीएडी कोण और सीएडी कोण आपके बराबर होंगे, ठीक है। और हमें दिया गया है कि एबीडी और एसीडी कोण आपके बराबर है, ठीक है। तो इसके बाद और एडी रेखा क्या है, दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुज है, तो यहाँ पर कोण कोण भुजा ये नियम लग सकता है। अब जो आपने कोण बराबर लिए है, क्या उन दोनों कोणों के बीच में ये भुजा आ रही है आपकी एडी, नहीं आ रही है। बीएडी कोण और एबीडी कोण के बीच की भुजा तो एबी है, जबकि हमारे पास जो बराबर भुजाएं हमने दिखाई है वो एडी बराबर एडी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो नियम आपका लगेगा वो लगेगा कोण कोण भुजा वाला नियम, ठीक है। एएस नियम आप बोल सकते हो, एएस नियम यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा आप बोलोगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज एबीडी और एसीडी, ये आपके सर्वांग सम त्रिभुज है। और क्योंकि आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं,
तो यहाँ से AB और AC आपके बराबर मिलेंगे। ठीक है? तो यही हमें दिखाना था कि किसी भी त्रिभुज के 2 बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। हमने कोण B और कोण C बराबर लेके चले थे हम, और AB और AC को हमने बराबर दिखा दिया। तो आप बोल सकते हो कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर। अगला अब आता है एनसीईआरटी उदाहरण 4, जो कि आपके अनुभाग 7.4 पर आधारित है। देखिए, त्रिभुज एबीसी है, उसमें कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। ठीक है? कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आपको दर्शाना है कि AB बराबर होगा AC के, और त्रिभुज ABD समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी आपको दिखाना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। प्रश्न सबको समझ आना चाहिए। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, क्या दिया गया? सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC दे रखा है, कोण A का समद्विभाजक दे रखा है AD, यानी कि AD रेखा है वो कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यानी BAD कोण और CAD कोण आपको बराबर दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है? और जो AD है वो हमें दे रखा है कि वो BC भुजा पर लंब है, यानी AD और BC। ठीक है? क्या मिला, दोनों के बीच में आपको जो कोण बनता दिखाई देगा वो 90 डिग्री का दिखाई देगा। ठीक है? तो आपको क्या दिखाना है, ADC और ADB ये कोण आपको दोनों ही कितने दिखाई देंगे? 90 डिग्री। आपको दिखाना है कि AB और AC बराबर है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बताना है। तो समझ आ गया सबका प्रश्न? आगे चलते हैं। तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, AD कोण A का समद्विभाजक दिया है और AD BC पर लंब है, ये बताया गया। सिद्ध हमें करना है AB और AC बराबर है और परिणाम स्वरूप की त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है? साथ ही हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, ये तो हमारे पास, अगर आपने AB और AC को बराबर दिखा दिया तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं बराबर आ गई। कोई भी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है तो वो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो ही जाएगा। ठीक है? तो सिर्फ हमें दिखाना क्या है कि AB बराबर AC आप दिखा दोगे तो उसके परिणाम स्वरूप आप बोल सकते हो कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा जो हमें दिखाना है, जो मुख्य हमें दिखाना है वो है AB बराबर AC। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। एक कोण समद्विभाजक कोण को 2 बराबर कोणों में विभाजित करता है। ठीक है? अब यहाँ लंब रेखाएं 90 डिग्री बनाती है। ठीक है? आप देखो, क्योंकि आपके पास AD भुजा BC पर लंब है और आपको पता है कि लंब रेखाएं है वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है? और यह सिद्ध करने के लिए AB बराबर AC है, हम दिखा सकते हैं कि इन भुजाओं वाले त्रिभुज सर्वांग सम है। क्या लिखा गया है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर AD जो है वो क्या है, वो AD रेखा कोण A को 2 बराबर कोणों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ से आपके पास BAD और CAD कोण बराबर आएंगे। वही यहाँ लिखा है कि एक कोण को 2 बराबर कोणों में विभाजित करेगा कौन? जो आप रेखा खींचोगे जो कि कोण A को समद्विभाजित कर रही है। और साथ ही हमें दिया गया है कि आपके पास AD और BC लंब, AD है भुजा वो BC पर लंब है, और लंब रेखा है, आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री, लंब जो रेखा है वो समकोण बनाती है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। और साथ में आपको क्योंकि AB और AC को बराबर दिखाना है और जो जानकारी है उसके अनुसार उसका उपयोग करके आप दिखा सकते हो कि ये जो भुजाएं AB और AC, इन भुजाओं वाले त्रिभुज सर्वांग सम है। तो वहां से आप दिखा सकते हो कि AB और AC आपके बराबर होंगे। तो फिर कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम का हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं और फिर सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है, यानी कि संगत भाग बराबर होंगे। तो AB और AC आपकी दोनों भुजाएं को आप बराबर दिखा सकते हो। देखिए कैसे करोगे। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं ABD और ACD, इन दोनों को हम लेंगे और जो जानकारी है उनका उपयोग करेंगे।
सबसे पहली जानकारी जो आपको पता है कि बीएडी और सीईडी दोनों कोण आपके बराबर है। क्यों? क्योंकि एडी है वो कोण ए का समद्विभाजक है। साथ ही एडी जो भुजा है वो दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज की। और एडीबी और एडीसी ये दोनों ही भुजाएं 90 डिग्री के बराबर है। तो ये क्योंकि हमें दे रखा है कि एडी और एडी जो भुजा है वो बीसी पर लंब है। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है? 2 कोण बराबर दिखा दिया आपने और एक भुजा। तो आप यहाँ पर और जो एडी भुजा है वो दोनों कोणों के बीच में स्थित है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों त्रिभुजों में 2 कोण और अंतर्निहित भुजा बराबर है। तो यहाँ से आप कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम को यह संतुष्ट कर रहा है। तो इस नियम का उपयोग करके आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे ए ऐसे सर्वांग समता नियम से। अब क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो त्रिभुज एबीडी में से हमने भुजा एबी ली। त्रिभुज एबीसीडी में एबी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी? एसी भुजा। तो ये दोनों आपके बराबर होंगी तो एबी बराबर एसी होगा। यही हमें दिखाना था। अब अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होगी तो उसके उसके जो सम्मुख अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जाती है तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि एबीसी त्रिभुज आपका कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपका उदाहरण संख्या 4। अब आते हैं उदाहरण संख्या 5 पे। ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु है। तो आपको दर्शाना है कि बी एफ बराबर सीई होगा। देखिए क्या दिया गया और क्या हमें बताना है। चित्र को ध्यान से समझिए। ई एफ हमारे पास त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको दे रखा है एबी और एसी भुजाएं बराबर है और ई जो है वो एबी भुजा पे मध्य बिंदु है और एफ है वो एसी भुजा का मध्य बिंदु है। ये हमें दे रखा है। आपको दिखाना है कि बी एफ और सीई आपके पास बराबर होंगे। ये आपको दर्शाना है। अब हमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है जहां भुजाएं एबी और एसी के आपकी बराबर है। अब ई जो है वो एबी का मध्य बिंदु है, एफ है वो एसी का मध्य बिंदु है। ये हमें जानकारी दी गई है प्रश्न में, वही हमने लिखी है। अब हमें दिखाना क्या है वो लिखना है कि रेखाखंड बी एफ और रेखाखंड सी ये इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है। तो एक मध्य बिंदु एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? बीई और एई बराबर होंगे, एएफ और एफसी ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। तो ये सिद्ध करने के लिए कि बीएफ बराबर सीई ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा है बीएफ बराबर सीई ये हमें सिद्ध करना है। तो हम ये दर्शा सकते हैं कि इन भुजाओं वाले त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो। तो अब इन भुजाओं वाले त्रिभुज हम कौन से ले और उनको हमें क्या दिखाना होगा? सर्वांग सम। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हो और फिर सीपीसीटी से उनके संगत भुजाएं ये बराबर होंगे तो दिखा सकते हो कि बीएफ और सी आपके बराबर होंगे। लेकिन अब त्रिभुज कौन से लो कि वो सर्वांग सम हो और उनकी जो संगत भुजाएं है वो बीएफ और सीई। कौन से त्रिभुज हमें लेने चाहिए? देखिए अगर आप त्रिभुज लोगे एबीएफ और एसीई ये 2 त्रिभुज आपने ली तो आप यहाँ पर क्या पाओगे कि इन दोनों त्रिभुज की एबी भुजा और एसी भुजाएं ये दोनों बराबर है, प्रश्न में दी गई है। ठीक है, साथ ही कोण ए दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ कोण है तो बराबर है। और एएफ और एई ये आपके क्या है? बराबर है। एएफ किसके बराबर है? एई के बराबर है। कैसे है? क्योंकि आपके पास क्या है? देखो एएफ और एई बराबर कैसे हुए? आपको पता है एबी और एसी, ठीक है, एबी और एसी ये दोनों बराबर है, इतना पता है आपको। और एफ जो है वो मध्य बिंदु है एसी का। तो आप एएफ को लिख सकते हो 2 गुणा एएफ जो, तो आप एसी तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि एएफ बराबर ए। ये हमारे पास कैसे आया था इसके बारे में हम देख रहे थे। जो एएफ जो एफ बिंदु है वो एसी भुजा का मध्य बिंदु है तो एसी जो है वो 2 गुणा होगी एएफ की। इसी तरह से ई है वो मध्य बिंदु है एबी का। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि
ए बी है वो 2 गुना होगी ए ई की, ठीक है। अब क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है और ए बी बराबर है 2 गुना ए ई का और ए सी बराबर है 2 गुना ए एफ का, तो वहां से आप 2 से 2 हटा सकते हो और वहां से आपके पास जो बचेगा 2 से विभाजित करने के बाद, तो वो आपके पास ये बचेगा ए एफ बराबर ए ई, ठीक है। तो दोनों भुजाएं आपके बराबर होंगी क्योंकि एफ और ई ये मध्य बिंदु है ए एफ और ए सी के, और ए एफ मध्य बिंदु है ए बी और ए सी के, और ए बी और ए सी दोनों भुजाएं आपकी बराबर है। अब क्योंकि एफ है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए एफ आपका 1/2 होगा ए सी का। इस तरह से ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ए ई आपका 1/2 होगा ए बी का। अब क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है तो यहाँ से ए एफ और ए ई भी आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने बताया आपको वही यहाँ पर इन्होंने इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 भुजाएं आपने बराबर दिखा दी और एक कोण, तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा ये सर्वांग समता नियम लगा सकते हैं, लेकिन ये नियम आप तभी लगा सकते हो जब कोण आपका दोनों भुजाओं के अंतर्गत हो, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच में। तो ए बी भुजा और ए एफ भुजा इन दोनों के बीच का कोण ए ही है, और ए एफ भुजा और ए सी भुजा ए ई भुजा और ए सी भुजा इनके बीच का कोण भी कोण ए है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया कि कोण ए है वो अंतर्गत कोण ही है, तो दोनों त्रिभुजों में 2 भुजा और उनके अंतर्गत कोण क्योंकि समान है, तो आप भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम को यहाँ पर उपयोग कर सकते हो उसका। तो उस नियम से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। अब अगर 2 त्रिभुज आपके सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो ए बी एफ त्रिभुज से हमने बी एफ भुजा ली और बी एफ भुजा के जो संगत भुजा आपको मिलेगी कोण ए त्रिभुज ए सी ई में वो मिलेगी सी ई भुजा। तो बी एफ और सी ई भुजा बराबर होंगी। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि बी एफ बराबर सी ई, यही हमें सिद्ध करना था। अब उदाहरण 6 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है, और डी और ई बी सी पर मध्य बिंदु है। डी और ई किस पे है? बी सी पर मध्य बिंदु है, जैसे कि बी बराबर सी डी। तो आपको दर्शाना है कि ए डी और ए ई बराबर होंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। दे रखा है हमें त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके 2 भुजाएं बराबर होंगी। आपको बता भी रखा है कि वो कौन सी 2 भुजाएं है जो बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। डी और ई ये जो है वो बीसी पर कोई बिंदु है, डी और ई बीसी पर कोई बिंदु है, पर डी और ई बीसी पर इस तरीके से हमने बिंदु बनाए हैं कि बीई की लंबाई और सी डी की लंबाई ये बराबर हो, ठीक है। बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। फिर आपको दिखाना है कि ए डी और ए क्या होंगे बराबर। तो त्रिभुज कैसे है? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं। डी और ई बिंदु इस प्रकार से बी सी रेखाखंड पे है कि बी और सी डी दोनों भुजाएं आपके बराबर है। हमें दिखाना है कि ए डी बराबर होगा ए ई के। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से आप क्या करोगे? 2 त्रिभुज हमने लिए, ए बी डी त्रिभुज और ए सी ई त्रिभुज, इस पे विचार कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या जानकारी है देखिए। ए बी और ए सी आपके पास बराबर है। ए बी डी त्रिभुज हमने लिया और ए सी ई त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज में आपके पास ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर है, ये दिया गया क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ ही कोण बी और कोण सी ये आपके बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी बराबर है, तो उनके सम्मुख कोण जो है वो भी समान होंगे, यानी बी कोण बराबर होगा कोण सी के। बीई और सी डी हमारे पास प्रश्न में बराबर दिए गए, ठीक है। अब बी और सी डी ये तो दिए गए हैं हमारे पास बराबर, लेकिन त्रिभुज एबीडी में तो बी भुजा है ही नहीं, तो हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? ये देखिए बीई और सी डी बराबर है। अब अगर आपको पता है कि बी और सी डी दोनों में एक आपके पास भुजा दिख रही है, समान भुजा डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बी बराबर सी डी यहाँ दोनों पक्षों से डी को घटा दे तो आपको क्या मिलेगा? बी घटा डी बराबर सी डी घटा डी। तो बी में से जब आप डी को घटाओगे तो मिलेगा आपको बी डी,
और CD में से D को घटाने पे मिलेगा EC। तो यहाँ से आ गया BD बराबर CE, ठीक है, BD बराबर CE आ गया। अब यानी कि दो भुजाएं बराबर BD तो भुजा है ना ABD में, और CE भुजा है ACE की, तो आपने क्या किया, दो भुजाओं के बराबर दिखा दिया, और AB और BD इन दोनों के अंतर्गत कोण कौन सा है, कोण B। तो ये जो कोण आपने बराबर दिखाया ये अंतर्गत कोण है। तो यहाँ से आप कह सकते हो हमारे पास दोनों त्रिभुजों में दो भुजा और उनके अंतर्गत कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम यहाँ संतुष्ट हो रहा है। तो उस नियम से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए त्रिभुज ABD से आपने भुजा ली AD, और ACE त्रिभुज में AD भुजा के संगत भुजा आपको दिखाई देगी AE। तो ये दोनों भुजाएं आपके बराबर होंगी, AD बराबर AE होगा, यही हमें सिद्ध करना था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है NCERT अभ्यास 7.2 से प्रश्न संख्या 1। तो इसको हम देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB और AC बराबर है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को O से मिलाइए और दर्शाइए कि OB आपके पास बराबर होगा OC के। साथ ही आपको दिखाना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। दिया गया है कि ABC त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, और AB और AC ये दो भुजाएं बराबर दे रखी है। कोण B कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण B का आपको समद्विभाजक खींचना है, कोण C का भी, और जो वो समद्विभाजक है वो एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पे। फिर आपको क्या करना है कि जो शीर्ष है आपका A त्रिभुज ABC का, उसको O से मिलाना है, और फिर वहां से आपके पास भुजाएं मिलेंगी OB और OC, इनको बराबर दिखाना है, और साथ ही आपको ये दिखाना है कि AO जो रेखाखंड है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज हमने बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज AB और AC इसमें बराबर है। फिर B और C कोण को समद्विभाजित करते हुए हमने रेखाखंड बनाए OB और OC। क्योंकि आपके पास जो समद्विभाजक है वो O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो भुजाएं है वो आपकी आएगी OB OC। फिर आपने A शीर्ष को O से मिलाया और यहाँ से बन गया OA। आपको बताना है OB और OC बराबर होंगे, साथ ही आपको बताना है कि AO जो भुजाएं रेखाखंड है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो क्या दिया है, AB बराबर AC, कोण B और कोण C के समद्विभाजक O बिंदु पर मिल रहे हैं। आपको सिद्ध करना है OB और OC बराबर होंगे। अब क्योंकि आपके पास त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB और AC आपके पास दो भुजाएं बराबर होंगी, जो कि आपके पास दिया गया है कि AB और AC बराबर है। अब जो आपके पास त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो कोण B और कोण C भी आपके पास बराबर मिलेंगे। अब कोण B और कोण C के समद्विभाजक इन बराबर कोणों को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि आपने जो OB और OC ये कोण B को दो बराबर कोणों में विभाजित कर रहे थे, इसी तरह से कोण C को OC रेखाखंड बराबर कोणों में विभाजित कर रहा था। तो जो अगर आप कोण B का आधा लोगे तो ये कोण C के आधे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण बराबर है, कोण B और कोण C बराबर है। तो अगर दोनों पक्षों को आपने 1/2 से गुणा कर दिया तो यही मिलेगा आपके पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब कोण B का आधा कितना होगा? आपको पता है OB जो रेखाखंड है वो कोण B को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो जो OBC कोण आपको मिलेगा वो कोण B का आधा ही होगा। इस तरह से OC भी कोण B क्या होगा? कोण C का आधा, क्योंकि O पर समद्विभाजकों द्वारा बने गए हैं ये कोण। अब क्योंकि त्रिभुज OBC में दो बराबर कोण है, तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर। यानी कि आप जब देखोगे OBC और OCB कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजाएं देखोगे, ठीक है। OBC और OCB के सम्मुख भुजाएं वो आपके बराबर होंगे, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में जो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर। तो यहाँ से OB और OC आपके बराबर आ जाएंगे। यही हमें पहले भाग में सिद्ध करना था। समझ आ गई है सबको? अब आते हैं दूसरे भाग पे।
ये आपका त्रिभुज है। अगर हमें अब यहाँ सिद्ध करना है कि जो रेखाखंड AO है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज AOB और AOC हमने लिया। उसके बाद AB और AC ये दोनों आपके बराबर है, ये दिया गया। अब AO दोनों पे ही क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों की। साथ ही OB और OC है, ये आपके बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भाग में यह सिद्ध किया था। तो भुजा 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 ऐसे सर्वांग समता नियम से आप क्या कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, और CPCT से कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो आप यहाँ से, या संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि कोण आपका जो होगा BAO और CAO ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, BAO CAO कोण बराबर, और जो BAO CAO कोण अगर बराबर है तो आप बोल सकते हो कि जो AO रेखाखंड है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। अगला प्रश्न 2 देखते हैं, NCERT अभ्यास संख्या 7.2 का। दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। AD BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि AD जो है वो BC पर लंब है, और साथ में जो AD रेखा है वो कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो यानी कि आप AD BC का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि AD जो है वो BC पर लंब है, साथ में जो AD है वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ ही आपको बताना है कि AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर होगा AC के। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 बराबर भुजाएं बराबर होती है, तो आप 2 भुजाएं आपके पास त्रिभुज की बराबर होती है, तो आपको बस दिखाना है कि AB और AC ये आपके पास 2 भुजाएं होंगी त्रिभुज ABC में जो कि बराबर होंगी। तो AD BC का लंब समद्विभाजक है। ये क्या कहता है कि AB बरा, और हमें सिद्ध क्या करना है कि AB होगा AC के बराबर। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज लीजिए ADB और ADC। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप जानते हो कि AD क्या है, दोनों की उभयनिष्ठ भुजा, तो बराबर हो गया AD बराबर AD। साथ ही आपको पता है कि AD BC पे लंब है, तो ADB कोण बराबर होगा ADC कोण के, दोनों ही कोण आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे। और क्योंकि AD जो है वो BC का समद्विभाजक है, यानी AD जो है वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो BD और DC ये दोनों आपके बराबर होंगे। तो यहाँ से 2 भुजाएं और एक कोण आपका बराबर है, और जो कोण है आपका वो AD भुजा और BD भुजा के बीच में, और AD और CD भुजा के बीच में, यानी कि यहाँ पर 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण को आपने बराबर दिखाया है दोनों त्रिभुजों में। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। अब 2 त्रिभुज आपके क्या है, सर्वांग सम होते हैं, तो उनके संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है, तो इनकी संगत भुजाएं AB और AC ये दोनों बराबर होंगी, और यही हमें दिखाना था। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो वो कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका अर्थ क्या निकला? त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और AC बराबर है, तो त्रिभुज हमारा कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। आपको दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखिए क्या करना है, त्रिभुज आपको दिख रहा है चित्र 7.31 में, और दे रखा है कि ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, साथ ही हमें दे रखा है कि समान भुजाओं AC और AB, यानी कि AC बराबर AB है। ठीक है, समान भुजाएं दे रखी है AC और AB की, तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC आपके बराबर है। और इन समान भुजाओं AC और AB पर हमने क्या किया, शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं, यानी कि AB पे हमने लंब खींचा है CF, C शीर्ष बिंदु से, और B शीर्ष से हमने AC पर लंब खींचा है BE। ठीक है, आपको बताने की जो शीर्ष लंब है BE और CF, इन दोनों को बराबर आपको दिखाना है, BE बराबर CF ये दर्शाना है। तो क्या दिया है, BE और CF हमारे शीर्ष लंब दिए गए हैं, AC और AB बराबर दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा ABC। आपको सिद्ध करना है कि BE और CF बराबर होंगे।
तो 2 त्रिभुज हम लेके चलेंगे एईबी और एएफसी। अब इन दोनों त्रिभुज में कोण ए आपका उभयनिष्ठ कोण है। साथ ही एईबी और एएफसी दोनों कोण आपके 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि बीई और सीएफ है वो शीर्ष लंब है। साथ में एबी और एसी आपके बराबर है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी आपका समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, जिसकी समान भुजाएं वाली जिसकी जो समान भुजाएं है वो एबी और एसी है। तो यहाँ पर 2 कोण आपने बराबर दिखा दिए और एक भुजा ले ली। और जो भुजा है आपकी एबी और एसी, क्या वो दोनों कोणों के बीच में है? कोण ए और कोण एईबी, इसके बीच की भुजा तो ए ही होगी। तो यानी कि ये भुजा दोनों के अंतर्गत भुजा नहीं है, दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा नहीं है। तो यहाँ कोण कोण भुजा सर्वान समता नियम संतुष्ट हो रहा है, तो उस नियम से आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांग सम होंगे। अब क्योंकि अगर आपके पास दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उनकी सीपीसीटी से संगत भाग है वो भी बराबर होंगे। अब हमें क्या दिखाना था कि बी बराबर सी एफ, तो एईबी में जो बी भुजा है उसके संगत भुजा एएफसी त्रिभुज में सीएफ होगी, तो बी और सीएफ आपके बराबर होंगे, यानी कि समान भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब आपके बराबर होंगे। तो बी सीएफ के बराबर आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजाओं एसी और एबी पर शीर्ष लंब बी और सीएफ है वो बराबर है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था। ठीक है, लेकिन दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग होंगे, और साथ ही आपको दर्शाना है कि एबी और एसी बराबर होंगे, यानी एबीसी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर हमें जो पहले प्रश्न था उसका विलोम दे दिया, यानी कि पहले हमें दिया गया था कि त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और साथ ही हमें दिया गया था कि जो शीर्ष लंब हमें दिए गए थे। ठीक है, तब हमें दिखाना था कि आपके पास जो शीर्ष लंब है वो बराबर होंगे, लेकिन यहाँ हमें उल्टा दिखाना है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? बी और सी एफ हमें बराबर दिए गए हैं, तो भुजाएं एसी और ए बी पर जो कि शीर्ष लंब है, तो हमें दे रखा था कि ए सी और ए बी पे शीर्ष लंब बी और सी एफ हमारे पास बराबर दी है। साथ में हमें सिद्ध क्या करना है? अब हम वो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई को हमें दिखाना है कि वो ए सी एफ के सर्वांग सम है। फिर हमें, ठीक है, तो पहले हम पहला भाग सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, त्रिभुज ए बी ई को देखिए और त्रिभुज ए सी एफ को देखिए। यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारियां दी गई है, यानी कि आपके पास कौन कौन सी भुजाएं जो आपके पास बराबर प्रश्न में दी गई है। तो आप देखोगे कि त्रिभुज ए बी ई से बी ई भुजा और त्रिभुज ए सी एफ से सी एफ भुजा, ये दोनों आपके बराबर है। तो और साथ ही जो कोण ए है वो दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है, तो ये आपको पता है। ठीक है, कोण ए दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, और ए ई एफ, क्योंकि सी एफ और बी एफ ये क्या है? शीर्ष लंब है ए सी और ए बी भुजाओं पे, तो यानी कि जो सी एफ है वो ए बी पर लंब है, तो यानी कि सी एफ जो है जो कोण आपका बनेगा सी ए एफ सी, ये आपका 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से ए ई है वो लंब है ए सी पे, तो जो कोण आपका बनेगा ए ई बी, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो ए बी और ए एफ सी दोनों कोण आपके बराबर होंगे। कोण ए आपका उभयनिष्ठ कोण है, और बी और सी एफ आपके पास बराबर दिए गए हैं प्रश्न में। तो आपके पास 2 कोण बराबर है और एक भुजा, तो आप यहाँ बोल सकते हो ए एस समान समता कसौटी द्वारा। अब यहाँ ए एस क्यों? क्योंकि जो भुजा है आपकी वो दोनों कोणों के क्या अंतर्गत है? कोण ए और कोण ए ई बी के अंतर्गत भुजा तो ए ही है। ठीक है, बी तो नहीं है। तो यहाँ पर ए एस कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम संतुष्ट होगा। उस नियम से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। अगर 2 त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो जो आपका भाग 2 में पूछा है ए बी बराबर ए सी हमें बताना है, तो ये कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आप बता चुके हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है, ए बी ई और ए सी एफ त्रिभुज। तो सीपीसीटी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ए बी और ए सी बराबर होंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं क्योंकि बराबर है, तो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये था आपके कुछ प्रश्न प्रश्नावली 7.2 के। आगे के व्याख्यान में हम आगे के प्रश्नों का हल करेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।